आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना, उसके गौरव का श्रेय बुद्ध को क्यों मिलना चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, बुद्ध ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र के लिए अपने जीवन का पूरा समय लगाया और भिक्षु संघ की स्थापना करके उन्होंने इस आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने पर चलाया। बुद्ध के आंदोलन से पहले भारत में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी और वर्ण व्यवस्था में जो सामाजिक बुराइयां थीं, छुआछूत, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, ये सारी कुरीतियों को ध्वस्त करके बुद्ध ने अपने विचार को भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के अन्य देशों में भी फैलाया। और बुद्ध ने लगभग 51 साल तक लगातार अपने विचारों को फैलाने का काम किया। साथियों, बुद्ध के निर्वाण के बाद लगभग 162 सालों बाद फिर मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। यानी जो 51 साल उन्होंने काम किया अपने रहते हुए, उसके बाद उनके भिक्षुओं के द्वारा जो काम किया गया लगातार, फिर इतने बड़े आंदोलन के 162 साल बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ये हमको और आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन के 51 साल सिर्फ सामाजिक क्रांति के लिए लगाए। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन 4 चीज़ों के लिए बुद्ध ने अपने जीवन के 51 साल लगाए। और बुद्ध के निर्वाण के बाद भी उनके भिक्षु संघ के द्वारा जो कार्य किया गया, उसका रिजल्ट 162 साल बाद आया। यानी 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। साथियों, मौर्य साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। साथियों, यदि बुद्ध की सामाजिक क्रांति नहीं हुई होती तो फिर जिस वैचारिकी को बुद्ध ने समाज में स्थापित किया, उस वैचारिकी के जरिए ही राजनैतिक क्रांति हुई। ये हमको और आपको समझना पड़ेगा। साथियों, आज फिर से सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है। यदि हम लोग सम्राट अशोक के सपनों के भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सामाजिक क्रांति करनी पड़ेगी। सामाजिक क्रांति समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर होना चाहिए। इन 4 तत्वों पर आधारित होना चाहिए, तभी जो है हमारी राजनैतिक क्रांति सफल हो सकती है। बुद्ध की क्रांति की वजह से राजनैतिक क्रांति हुई, धम्म की क्रांति हुई, आर्थिक क्रांति हुई और शैक्षणिक क्रांति हुई। ये 4 क्रांतियाँ
बुद्ध की सामाजिक क्रांति की वजह से हुई। यदि बुद्ध ने सामाजिक क्रांति नहीं किया होता तो फिर जो मौर्य साम्राज्य इतने बड़े पैमाने पर भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी इसका परचम लहराया, तो उसके पीछे बुद्ध की सामाजिक क्रांति का होना था। साथियों, आज फिर से हमें और आपको उस सामाजिक क्रांति को पुनर्जीवित करना होगा और इस सामाजिक क्रांति के जरिए ही हम लोगों की राजनीतिक क्रांति सफल होगी। साथियों, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सामाजिक क्रांति किया, तो उस सामाजिक क्रांति के बाद फिर बसपा का उदय हुआ, बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। यदि मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा सामाजिक क्रांति का आंदोलन नहीं चलाया गया होता तो फिर हमारी राजनीति सफल नहीं होती। आज बहुजन समाज पार्टी ने सामाजिक क्रांति को छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी सामाजिक क्रांति के आंदोलन को छोड़ दिया, जिसकी वजह से राजनीतिक क्रांति विफल हो गई। तो हमको और आपको फिर से जो बहुजन विचारधारा है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर, इस वैचारिकी को फिर से समाज में स्थापित करना होगा, जिसके वजह से फिर समाज में राजनीतिक क्रांति का आगाज़ किया जा सकता है। तो साथियों, इस जन जागरण के मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि बुद्ध ने सामाजिक क्रांति नहीं किया होता तो फिर मौर्य साम्राज्य ने जो राजनीतिक क्रांति किया वो राजनीतिक क्रांति नहीं हो पाती। तो मैं आप लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि सबसे पहले बहुजन समाज को तैयार करना पड़ेगा सामाजिक क्रांति के लिए, और फिर उस सामाजिक क्रांति से जो चेतना उत्पन्न होगी उसका उपयोग और प्रयोग हम लोग राजनीति के लिए कर सकते हैं, तभी हमारी राजनीति सफल होगी। साथियों, बहुजन समाज की जन जागृति के लिए जो मैं अभियान चला रहा हूँ, इस अभियान में आप लोग मेरा साथ देंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। और इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, जानकारी मैं बहुत ज़्यादा देने वाला था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है साथियों। तो बहुजन समाज हम लोगों का ज़्यादा देर तक इन जन जागृति की वीडियो को नहीं देखता, तो इसलिए मैं इस वीडियो को छोटा बना रहा हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।